दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसमें कोई संदेह नहीं। गीता में ज्ञान और विज्ञान कूट कूट कर भरा पड़ा है। गीता से जुड़ी कुछ बातें हैं ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 8 बातें बताऊंगा जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। पहले जानते हैं गीता के बारे में कुछ फैक्ट्स जो ज्यादातर लोग जानते हैं। गीता का सबसे हैरान कर देने वाला तथ्य तो यही है, श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान अर्जुन को दिया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु एकमात्र भगवान हैं जिन्होंने आज तक अवतार लिए। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान ठीक युद्ध से पहले युद्ध भूमि में दिया, परंतु गीता को हम लड़ाई का प्रतीक नहीं मानते, ना ही इसमें युद्ध से जुड़ी कोई जानकारी है, बल्कि गीता में तो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण और शांति की बात कही है। जहाँ पर ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसा कहा गया है, आप ऐसा करो और ऐसा ना करने पर आपको नरक मिलेगा। इसके बिल्कुल उलट गीता में श्री कृष्ण ने कहीं भी नहीं कहा, अर्जुन तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे साथ बुरा होगा या तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, बल्कि गीता में तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल सही मार्गदर्शन दिया और अंतिम निर्णय अर्जुन पर ही छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन पर कुछ भी थोपा नहीं। श्री कृष्ण ने एक बार नहीं कहा तुझे ऐसा करना ही होगा या नहीं करोगे तो पाप के भागीदार होगे। ये बात गीता को बाकी सभी धार्मिक ग्रंथों से थोड़ा अलग, थोड़ा भिन्न कर देती है। दोस्तों, ये सारे फैक्ट तो हम सब जानते हैं, लेकिन गीता जयंती के अवसर पर मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स बताऊंगा। 8 दिसंबर 2019 गीता जयंती है। साधारण भाषा में बोलूं तो गीता का जन्म दिवस है। इसीलिए आज मैं आपको गीता से जुड़े 8 फैक्ट बताऊंगा। देखते हैं इसमें से कितने फैक्ट्स आप जानते हैं और कितने नहीं जानते। हम ये फैक्ट्स शुरू करें, एक बात बताना चाहूंगा, गीता को वेदों का निचोड़ भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस ज्ञान की कुछ हैरान कर देने वाली बातें आज इस वीडियो से जानते हैं। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग इन सभी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे। आपने एक काम करना है, आपने वीडियो पूरी खत्म होने पर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है आप इसमें से कितने फैक्ट्स जानते थे, क्योंकि आई एम श्योर शायद ही कोई ऐसा हो जो ये सारे के सारे फैक्ट्स को जानता होगा। फैक्ट नंबर 1, आज ज्यादातर लोगों ने भगवद गीता को नहीं पढ़ा है। मैं यहाँ पर मानता हूँ कुछ लोग हैं जो इसको पढ़े हैं, पर मेजॉरिटी ने तो नहीं पढ़ा। क्या आप जानते हो इसका फायदा लोग कैसे उठा रहे हैं? आज इंटरनेट पर लाखों मनगढ़ंत बातें बनाकर बोल दिया जाता है ये गीता में लिखा है, जबकि ये बात कई बार तो गीता के विरोधाभासी होती है। मैं नहीं जानता ऐसा कौन कर रहा है और ऐसा करने के पीछे इनकी क्या मंशा है, पर ये एक पहल हो सकती है गीता में मिलावट करने की। मेरी बात नहीं मानते हो तो खुद जाओ और गूगल पर लिखो कमजोर तू नहीं तेरा वक्त है। बहुत सी वेबसाइट्स ये दावा करेंगी कि ये बात गीता में साफ साफ लिखी है कि कमजोर तेरा वक्त है। अब गीता उठाओ, इसमें 700 श्लोक हैं। श्री कृष्ण ने किसी भी श्लोक में ऐसा नहीं कहा। अब ये बात कितनी भयंकर है, कितनी विरोधाभासी है, गीता से यह भी जान लो। पूरी जीवनी पढ़ लो भगवान श्री कृष्ण की, उन्होंने कभी किसी के दोष नहीं निकाले, तो वो वक्त को कैसे दोष दे सकते हैं? वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। और इसको पढ़कर तो कोई भी कहेगा थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ, अभी कर्म नहीं करता हूँ, वक्त को सही होने दो तो मैं ऐसा कर लूंगा। परंतु गीता में तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभी कर्म करने को कहा है, इमीडिएट एक्शन लेने को कहा है और टाल मटोल करने वाले को तामसिक कहा है। तो गीता के नाम पर ये मूर्ख बनाने का षड्यंत्र नहीं तो और क्या है जो गीता में नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से क्यों हमें परोसा जा रहा है और क्यों कोई ऐसा कर रहा है मैं नहीं जानता, पर ये बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं जहां आज युवा पीढ़ी गीता में कम रुचि दिखाते हैं, जहां आज हमारा युवा अंग्रेजी सभ्यता के पीछे भागता रहता है, जहां आज हम लोग सो कॉल्ड ब्रिटिश कल्चर अपनाने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं, वहीं आज से लगभग 234 साल पहले अंग्रेजों ने हमारे इस महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को अपनी भाषा अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। आपने सही सुना, 234 साल पहले। और इसको अनुवाद करवाने वाले अंग्रेज व्यक्ति का नाम था चार्ल्स विकिंस। आप खुद सोचिए, अंग्रेजों को ऐसी जरूरत क्या आ गई कि उन्होंने गीता को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करवाया।
जरा सोचिए, अंग्रेजों ने हम पर राज किया और हमारी गीता को अपनी भाषा में भी पढ़ा और हम आज इसी अंग्रेजी कल्चर के पीछे भागे जा रहे हैं। चलिए अगला फैक्ट भी ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों से ही जुड़ा है और वो जानकर भी आप बहुत हैरान होंगे और ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 3, आपने बॉलीवुड की बहुत सी हिंदी फिल्म्स में देखा होगा हीरो को या फिल्म के किसी और कैरेक्टर को कटघरे में खड़ा करके गवाही देने से पहले कसम खिलाई जाती है, वो भी गीता पर हाथ रखकर। आपने सुना होगा किसी फिल्मी हीरो को बोलते हुए, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। क्या आप जानते हो ऐसा सच में होता था, परंतु अब ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ये कहकर कि कोई व्यक्ति गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम भी तो खा सकता है। वैसे तो ये अच्छा ही हुआ, कलयुग में गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ये स्थिति पूरे विश्व में नहीं है। आज भी अगर इंग्लैंड की कोर्ट में किसी हिंदू ने गवाही देनी होती है, गीता पर हाथ रखकर पहले उसे कसम दिलवाई जाती है। फैक्ट नंबर 4, निसंदेह श्री कृष्ण भगवान हैं। हम ज्यादातर टीवी सीरियल में उनको गीता ज्ञान देते देखते हैं। इस पर बहुत से टीवी सीरियल्स अलग अलग समय पर बने हैं। मैं अपने खुद का फेवरेट टीवी सीरियल बोलूं तो B.R. चोपड़ा की महाभारत मेरी अपनी फेवरेट है। इन सभी टीवी सीरियल्स को देखकर लगता है जैसे श्री कृष्ण गीता ज्ञान देते समय युवा हैं। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को अवतार लिए उस समय कितना समय हो चुका था? उस समय श्री कृष्ण की उम्र थी 89 साल, जबकि टीवी सीरियल्स में वो काफी युवा दिखते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो महाभारत में कुल 18 बुक्स हैं जिनको हम 18 पर्व के नाम से जानते हैं। गीता में कुल 18 चैप्टर्स यानी 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। जरासंध का 18 बार आक्रमण। इसी तरह 18 अंक का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। कुल 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं और 18 धर्म शास्त्र हैं। चलिए अब इसके पीछे का राज भी जान लेते हैं। संस्कृत में नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है या को और 8 रिप्रेजेंट करता है जा को, जिसका अर्थ बनता है जाया। इसका अर्थ है जीत यानी विक्ट्री। संस्कृत में 18 का अर्थ हुआ जीत। महाभारत का ओरिजिनल नाम जो वेद व्यास जी ने दिया था वो था जया, जिसका वर्णन महाभारत के शुरू में ही मिलता है। लगे हाथों एक और फैक्ट जान ही लो। मैंने अभी वेद व्यास जी का नाम लिया, सब जानते हैं महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी, पर क्या आप जानते हो वेद व्यास कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये तो ओहदा है। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल एक ओहदा है, वैसे ही वेद व्यास एक पोस्ट है। वेद व्यास उनको कहा जाता है जिनको वेदों का ज्ञान हो। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपसे पूछूं गीता को अर्जुन के अलावा और किसने सुना था, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा संजय ने। लेकिन क्या आप जानते हो इसके अलावा 2 और लोग ऐसे थे जिन्होंने ये गीता का लाइव ज्ञान सुना था। क्या आप बता सकते हो वो कौन 2 लोग थे? मैं लाइव की बात कर रहा हूँ। अगर आप धृतराष्ट्र कहोगे तो उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं बल्कि संजय को सुना था। तो कौन थे वो 2 लोग जिन्होंने लाइव सुना था श्री कृष्ण को? दोस्तों वो थे बर्बरिक, जो कि घटोत्कच का पुत्र था, जो सब एक पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था, और हनुमान जी क्योंकि वह स्वयं अर्जुन के रथ पर थे। और हाँ, जो गीता श्री कृष्ण ने सुनाई थी उसको हमने सुना ही नहीं, आपने सही सुना। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, जो श्री कृष्ण ने गीता कही वो हमने नहीं सुनी, हमने गीता को सुना है संजय की मदद से। जो गीता हम पढ़ते हैं उसमें संजय ने बताया है श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। जो बोल रहा है वो संजय है, जो सुन रहा है वो धृतराष्ट्र है, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में बोला जा रहा है। तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन संजय है, सेकंड पर्सन धृतराष्ट्र और थर्ड पर्सन अर्जुन और श्री कृष्ण है। कहने को तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक फर्क तो है। श्री कृष्ण और संजय चाहे एक ही शब्द बोल रहे हैं, परंतु कृष्ण जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं। अर्जुन जानना चाहता है श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, और संजय तो केवल एक ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। और सुनने वाले धृतराष्ट्र का इंटरेस्ट गीता में बिल्कुल नहीं है, वो तो घबराया हुआ है युद्ध में उसके पुत्रों का क्या होगा, इसीलिए धृतराष्ट्र पूरी गीता के दौरान चुप ही रहता है। फैक्ट नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण ने गीता को रविवार यानी संडे के दिन सुनाया था।
जिस दिन गीता सुनाई गई थी उस दिन एकादशी थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को लगभग 45 मिनट में सुनाया था। फैक्ट नंबर 8, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गीता को बहुत मानते हैं। उन्होंने 29 नवंबर 2014 को गीता गिफ्ट की थी। यूएस के उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को 3 सितंबर 2014 को जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापानीज में ट्रांसलेटेड गीता को गिफ्ट किया था। तो ये थे 8 फैक्ट्स गीता से जुड़े। आप इनमें से कितने जानते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को मेरी तरफ से गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।